अभी जो हमारा पॉलिटिकल चेंज देख रहे हैं हम लोग, जिस तरीके से सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, उसको लेकर कोई आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू? लेकिन मेरा मानना है कि सत्ता में आएंगे, सत्ता में इनका विकास होगा। आप गलत बोल रहे हैं। अभी में भी ऐसा हो सकता है कि उनके काम से हम जाने तो मतलब डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, जिसके फादर हैं उसका बेटा आ रहा है, तो ये बाकी चीज़ को छोड़ के कोई भी पॉलिटिक्स में आने के लिए एज नहीं होती, एज कोई बाउंड्रीज नहीं होती। मैं नहीं मानता कि हमारे जैसे युवाओं का भी बचत नहीं बढ़ा है। नहीं बढ़ा है। हाँ, अभी तो आज का युवा जागरूक है। तो मुझे इंडियन फैमिली में एक चीज़ बहुत और लगती है। तो ये है जेएनयू की क्रांतिकारी दीवारें, जहाँ पे आपको स्लोगन्स मिल रहे हैं और इन स्लोगन्स में छुपी हुई है हिस्ट्री, स्टूडेंट्स के किए गए आंदोलन की, इनिशिएटिव्स की। और ये पार्ट जो है सबसे ज़्यादा ग्रीन कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा ग्रीन कैंपस, हरा भरा, सादगी परस्त यहाँ पे लोग हैं, लोगों के विचार हैं, इंडिपेंडेंट हैं और एकदम कोई बंदिश नहीं, सब अपने खुले विचारों के साथ अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। स्टूडेंट्स की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ताकत आपको देखने को मिल सकती है। जेएनयू कैंपस सबसे ज़्यादा बड़ा कैंपस, सबसे ज़्यादा ग्रीन कैंपस, रेवोल्यूशनरी है एकदम। यहाँ पे आपको क्रांति रग रग में मिलेगी। आज बात करेंगे जेएनयू के स्टूडेंट से। मैं निशा, आप देख रहे हैं गुड इंडिया और हम जानेंगे लोगों से जेएनयू के कल्चर के बारे में, यहाँ के पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यूज़ के बारे में। जो अभी मैथिली ठाकुर, आपने नाम सुना होगा मैथिली ठाकुर का, तो वो अभी एंट्री ले चुकी हैं पॉलिटिक्स में। पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए कि मैथिली ठाकुर को आप सुन के उनका नाम क्या आता है दिमाग में? ट्रेडिशनल म्यूज़िक को वो रिवाइव कर रही है इंडिया में, तो वो बहुत अच्छी बात है। ऐसा म्यूज़िक से ही सुनते हैं उनको ज़्यादातर हम। आप मैथिली ठाकुर को कैसे जानते हैं? म्यूज़िक ही ज़्यादातर। हाँ। उन्होंने मराठी गाने भी गाए हैं कुछ, तो म्यूज़िक से ही ज़्यादा पसंद करते। तो अभी तक उनका जो व्यक्तित्व था, उनकी पर्सनैलिटी थी, वो कैसी लगी? और अब जब क्योंकि न्यूज़ आ गई है, अब हम सामने से भी देख रहे हैं कि वो पॉलिटिकली अब ज़्यादा इंगेज हो गई हैं, तो दोनों ही बार अब उनका एक अलग ही देखने को मिल रहा है, हमें नया पर्सनैलिटी देखने को मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? अभी तक तो हम उनके आवाज़ से ही उनको जानते थे। अभी में भी ऐसा हो सकता है कि उनके काम से हम जाने उनको, लोगों की भलाई के लिए पॉलिटिक्स में आने के बाद। आपको लगता है? मुझे लगता है मतलब पॉलिटिक्स में जाना, तो पॉलिटिक्स से तो हर कोई कनेक्टेड ही है, और अगर मतलब पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है वो भी आ सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या उनको मतलब फील्ड की जितनी जानकारी है, जिस जानकारी को लेकर वो काम करना चाहिए, और वहाँ के फिर जो अभी के कार्यकर्ता जो थे, जिन्होंने 5 साल 10 साल काम किया होगा, उनका क्या मतलब वो कुछ उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है, उनके पक्ष के लिए होगा या लोगों के लिए होगा, पर ये उनकी जो इमेज है, जो उन्होंने सॉफ्ट पावर बना के रखी थी ऑडियंस से गानों के थ्रू कनेक्ट करके, उसका यूज़ किया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज से, ताकि वो जीत के आए और उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़े। मेनली तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, इसके दोनों एक फैक्ट हैं। यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट भी आ सकता है, एक नेगेटिव भी है। इसमें पॉजिटिव में जैसे मैं मानता हूँ, जैसे हमारे सोसाइटी में जो भी आप जितने भी हमारे कलाकार समाज के लोग हैं, कलाकार समाज के लोग यदि हमारी पॉलिटिक्स में यदि साथ देंगे नेताओं का, तो हम काफ़ी विकास कर सकते हैं। जैसे हमारे देखिए पॉलिटिक्स जितना भी हमारी कला के क्षेत्र में है, गेम खेल के जगत में हम जितना भी पीछे चल रहे हैं, चाइना हमसे लाख गुना आगे चल रहा है, रसिया काफ़ी, यूएस काफ़ी आगे, हम इन्हें कम्पीट नहीं कर सकते। लेकिन मेरा मानना है कि सत्ता में आएंगे तो सत्ता में इनका विकास होगा, खेल जगत का विकास होगा, आपके म्यूजिक का होगा, आपके फिल्म जगत का होगा। इसका थोड़ा सहभागिता होनी चाहिए। लेकिन हाँ, आपको इसमें नहीं कि आपके पास पैसा आ गया है, एक पार्टी में आप काम करके आपको काम ज़्यादा मिलेगा, ऐसे काम नहीं करना चाहिए कि आप किसी एक नेता को है तो बिहार में भी वो नेता है तो बिहार में उसे काम ज़्यादा मिले और पार्टी ज्वाइन करे। इससे एक व्यक्तिगत लाभ की बात ना होकर एक देश के विकास की बात करनी चाहिए। देखिए मतलब फ़ायदा तो आप ये कह सकते हैं कि एक तो काफ़ी यंग है, और इससे है कि एक जो यूथ है वो भी उस तरीके से मतलब वहाँ जाएगा, जिस तरह की मतलब डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, जिसके फादर हैं उसका बेटा आ रहा है, तो ये बाकी चीज़ को छोड़ के अलग एक मतलब ये एंगल है। मतलब मोस्टली आप देखेंगे कि मतलब फैमिली इंक्लाइन ज़्यादा है,
तो ये एक है कि वो इंडिविजुअल अपने दम पे जो भी उन्होंने मतलब सिंगिंग और वो कल्चरली गाने के थ्रू जो लोगों को जोड़ा, तो एक अच्छा रिप्रेजेंट कर सकती हैं। बिहार को तो अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगी वो, लेकिन क्या वो जो वास्तविक जो मुद्दे हैं बिहार के, जो आपने कहा पलायन है, लोगों की जो साक्षरता दर है, इन सब चीज़ों पे वो काम कर पाएंगी, जो भी उनका रीजन एरिया उनको मिला है रूल करने के लिए? देखिए, ये तो मौका देने पे पता चलेगा कि वो क्या करेंगे, और मतलब देना भी चाहिए, क्योंकि जैसे नई हैं वो यूथ हैं, तो और वो उम्मीदें हैं आपको? उम्मीदें हैं, और वो जैसे देश के अलग अलग जगह भी जाके वो मतलब अपने कार्यक्रम को करती हैं, तो वो भी जब कंपैरिजन करती होंगी तो वो चीज़ देखती होंगी कि यार ये चीज़ें अभी भी हम लोग बेसिक एमेनिटी के लिए यहाँ पे मतलब वो कर रहे हैं, तो वो हाँ, जैसे कि मैथिली ठाकुर आ गई आपकी, मतलब कि सिंगर से कहाँ पॉलिटिक्स में। मुझे इससे दिक्कत नहीं कि आप सिंगर हो, बट आप एक अच्छे पॉलिटिशियन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ सिंगर हो, आप पोलराइजेशन का शिकार हो रही हैं कि आप पॉलिटिक्स में आ गई तो जिसके पॉलिटिकल व्यूज़ हैं या फिर जो आपको लाइक नहीं करते हैं, आपका ही लॉस हो सकता है उससे भी। अब अगर जनता की बात करें तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देख सकते हैं कि जिस फील्ड में हैं उस फील्ड को हमारे देश को ग्रो करा सकती हैं, और निगेटिव में बात करूँ तो निगेटिव तो बहुत सारे हैं। देखिए, दिमाग में क्या आया था इससे ज़्यादा मैटर ये करता है सबसे पहले कि कोई भी पॉलिटिक्स में आने के लिए एज नहीं होती, एज कोई बाउंड्रीज नहीं होती, या कोई भी आ सकता है इसके लिए। ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबको अलाउ करता है कि आप यंगेस्ट कभी, भी आ हाँ, सकते कभी भी आए। हाँ, एक चीज़ रहती है कि आप किसी इंसान को किसी और वजह से जानते हैं, और वो इमीडिएटली जैसे पॉलिटिक्स में आ जाता है, वहाँ पे हो सकता है सबके अपने अपने थॉट प्रोसेस होते हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं। तो हो सकता है आपको कोई इंसान अच्छा लगता है, लेकिन वो किसी ऐसी पार्टी से फिर बिलोंग कर लेता है कि वो आपके अगेंस्ट में हो, या आपकी थॉट प्रोसेस उससे नहीं मिलती हो, तो फिर एक थोड़ा सा लगता है कि हाँ, इसे पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए था। एज लाइक जैसे हम इंडिया में स्पोर्ट्स की देखें तो क्रिकेट को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। तो हम जैसे कि कोई क्रिकेटर जैसे ही पॉलिटिक्स में आता है तो वो एक वो फैन बेस जो है उसका वो वाला स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाता है। उसका ये हो जाता है कि यार तू तो अच्छा इंसान था, तू पॉलिटिक्स में क्यों आ गया? क्योंकि वो इमेज इस टाइप की क्रिएट कर दी गई है। फर्स्टली आई एम नॉट एनी, मैं किसी पार्टी के साइड नहीं हूँ, आई एम अ सेंट्रिस्ट पर्सन। अगर कुछ गलत है तो वो गलत है, कुछ सही है तो वो सही है। एंड लाइक अभी जो मैथिली ठाकुर वाला का केस चल रहा है, मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स सबके लिए नहीं है। इसमें ग्लैमर नहीं आना चाहिए। ग्लैमर इज़ नॉट फॉर पॉलिटिक्स। तो इन दोनों को काफ़ी अलग रखना चाहिए। यहाँ से भी काफ़ी लीडर्स गए हैं, DU से और JNU से भी हैं। तो मुझे लगता है कि एक स्पेसिफिक फील्ड में काम करना चाहिए, और एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मेरे ये ओपिनियन है कि सारे पॉलिटिशियन को बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए। आई एम नॉट वेरी मच इनटू पॉलिटिक्स। नहीं, बिल्कुल ज़रूरी है। आपका न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू है। एग्जैक्टली लाइक दिस। और आपको लगता है कि मतलब, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत लोगों ने कहा कि इनके जो वोट बैंक है वो इससे सही रहेगा, जब मैथिली ठाकुर आई हैं तो उनका वोट बैंक सिक्योर हो जाएगा। बट अब पॉलिटिकल व्यूज़ अब हम चेंज हो रहा है, अब आपको इससे वोट नहीं मिल सकता है। आप देख सकते हैं मैथिली ठाकुर के साथ क्या हो रहा है, या फिर अभी जब कंगना रनावत जीत भी गई हैं उसके बाद क्या सपोर्ट है। अब ऐसा नहीं हो सकता। अब हम अपना ओपिनियन रख सकते हैं। अब आप फेस कार्ड से क्या कहते हैं वोट नहीं ले सकते। यूपी में भी क्या हुआ आप देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को बोलना चाहें कि अपने एक आइडल लीडर को आप क्योंकि ज्वाइन कर, आप वोट करते हैं? हाँ, तो लोगों को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि वाइल वोटिंग हमें क्या कंसीडर करना चाहिए सबसे पहले? मुझे इंडियन फैमिली में एक चीज़ बहुत और लगती है कि अगर एक फैमिली में अगर किसी पार्टी को पर्टिकुलरली वोट दिया जाता है तो सारे मेंबर्स को बोला जाता है कि तुम भी इसी पार्टी को वोट दोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे ये लगता है। और जो उनका मैनिफेस्टो होता है उसको, वो सिर्फ एक मैनिफेस्टो पेपर पे रहता है, वो कभी ऑन रियलिटी ग्राउंड पर नहीं आ पाता है। तो मुझे लगता है कि इस वजह से ये सब चेंजेस मुझे चाहिए। तो आप देश की युवा को जाते जाते कोई मैसेज दे के जाना चाहेंगे पॉलिटिक्स को लेके? हाँ, अभी तो आज का युवा जागरूक है, तो जब भी वो वोट डाले तो जो प्रॉब्लम से एक्चुअल समस्याएं लोग झेल रहे हैं उनको देखकर, और जो रेक्टिफाई कर रहे हैं लोग उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनको देख के वोट करिए। ना किसी पार्टी के नाम पे, ना किसी पैरिक्यूअल ग्राउंड्स के नाम पे, लाइक कास्ट एंड रिलीजन के नाम पे। समझ
हाँ, हेल्थ केयर और एजुकेशन पे थोड़ा ध्यान दें, और यही सबसे बेसिक चीज़ें हैं जो अभी तक मिली नहीं। अगर ये दोनों सुधर जाएं तो मुझे लगता है करप्शन भी कम हो जाएगा, जैसे एजुकेशन बढ़ेगा। मैं नहीं मानता कि हमारे देश में युवाओं का भी वर्चस्व नहीं बढ़ा। राजनीति में बढ़ा है। नहीं बढ़ा है। ये एज ए टूल यूज करते हैं युवाओं को, पर आज भी देखिएगा एक जाति विशेष, एक बड़ा एक तबका कब्जा करे बैठा है। आप बिहार की बात में करता हूँ, बिहार में 1-2 नेता ला दिए हैं इन्होंने, लेकिन उतना बड़ा भी एक हमारा भागीदारी अभी भी भागीदारी हमें नहीं मिली है। लाइफ में यही है कि कुछ भी करें सोच समझ के करें, अपने विचार किसी विषय पे अपने विचार रखें, अपने किसी विषय को अच्छे से सोच के ही कुछ करें। अच्छा, जाते जाते एक बात बताइए, आपको कोई विशेष बदलाव महसूस हुआ हो जेएनयू में आने के बाद? लोग कहते हैं कि आपके जब आप जेएनयू के अंदर आते हैं तो आपके व्यक्तित्व में, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग आते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं, आपके साथी जो होते हैं बहुत आपसे अच्छे अच्छे लोग होते हैं। जब आपकी संगति अच्छी हो जाती है तो आप में अपने आप बदलाव आता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी संगत आपको बहुत, मिलती है। बहुत अच्छी संगत है, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं यहाँ पे। कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे जेएनयू से रिलेटेड? जेएनयू से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपीरियंस। कोई छोटा सा जो यादगार हो आपका? यादगार क्या, यहाँ पे तो मैं लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, जाते हैं, दोस्त हैं, यही ढाबा हुआ है यहाँ पे, अच्छे से अपना चाय वाय पीते हैं। सारा समय आपका ढाबा में ज़्यादातर? उधर रहते हैं हम लोग बाकी। तो जेएनयू से अच्छा खासा लगाव हो चुका होगा। हाँ मैम, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। अच्छा, दिल्ली को एक तरफ रख दिया जाए, जेएनयू को एक तरफ रख दिया जाए, तो आपको क्या, आप कैसे अलग कर सकते हैं दिल्ली को जेएनयू से? दिल्ली मतलब दिल्ली अलग है और जेएनयू अलग नाम है। एक तो जेएनयू की एनवायरनमेंट है, बहुत सुंदर है यहाँ का। आप यहाँ आओगे ऐसा लगेगा कि हिल स्टेशन में आ गए हैं। और मौसम भी हमेशा मतलब अच्छा सा ही रहता है। एजुकेशन का भी माहौल बहुत अच्छा है यहाँ पे, और बहुत ही बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। बच्चों पे ही बात कर लेते हैं। बाकी की यूनिवर्सिटी के दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले बच्चे जो जाते हैं, जेएनयू के स्टूडेंट्स जाते हैं, क्या अंतर लगता है आपको वहाँ के माहौल में, यहाँ के माहौल में? यहाँ का माहौल तो बहुत बढ़िया है। बच्चों की एजुकेशन का जो है ना, तो उसके बारे में बोल सकते हैं कि बच्चे मतलब स्टडी माहौल है बिल्कुल। एनवायरनमेंट में आपको पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, कोई फैशन नहीं है, कोई कुछ नहीं। बच्चा सादगी परस्त जिंदगी है। हाँ, सादगी सादगी है बच्चों में बहुत ज़्यादा। हाँ। और यहाँ पे पॉलिटिक्स भी बहुत होती है। हाँ, पॉलिटिक्स तो वो तो सभी जगह है। हाँ। उसके लिए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सभी जगह है पॉलिटिक्स। अच्छा, आप लोगों के बच्चे भी यहीं पे पढ़ते हैं जेएनयू में? नहीं, हमारे बच्चे नहीं हैं, हमारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं। बाहर कहाँ? दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। आपके भी? ये सेंटर स्कूल में है। अच्छा, तो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जेएनयू में मतलब आना है, मतलब पढ़ सकते हैं, एनवायरनमेंट? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जेएनयू पढ़ बहुत सकते अच्छा हैं, एनवायरनमेंट है, अच्छा सेफ है, हर तरह से ही अच्छा है। जेएनयू की पढ़ाई से लेके असिस्टेंट प्रोफेसर देखो, प्रोफेसर देखो, सबका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। अच्छे से डील करते हैं, मतलब हर चीज़। सभी चीज़ में बहुत अच्छा है।